मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और इस खास सेगमेंट में जहां पर हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के थ्रू जान पाते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरने वाला है, आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए और कैसी छोटी छोटी रेमेडीज़ के द्वारा हम अपने आज के दिन को बेहतरीन बना सकते हैं। समटाइम्स तो खाली थॉट प्रोसेस चेंज करना होता है। तो ये सभी कुछ हम जान पाते हैं हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग में। तो कौन सी होगी आपकी रीडिंग या कौन सा है आपका मूलांक, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 13 यानी कि 13, तो 1 और 3 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 4 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 11 अप्रैल 2024। आज की तारीख नंबर 11 अपने आप में मास्टर कार्मिक नंबर, जो कि बहुत ही पावरफुल अंक है क्योंकि नंबर 11 1 और 1 सूर्य का अंक है और जब इन्हें जोड़ देते हैं तो आता है जोड़ नंबर 2 जो कि चंद्रमा का अंक है। तो आज की जो तारीख है उसमें सूर्य और चंद्र दोनों ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर आज हम जानेंगे। लेकिन चूंकि हम इतनी पावरफुल एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, सन एंड मून एनर्जीज़ की, और पिछले कुछ एपिसोड से निरंतर चर्चा कर रहे हैं पिरामिड्स की, तो आइए मैं आपको आज बताती हूँ कि इन प्लैनेट्स की एनर्जीज़ के माध्यम से कैसे हम हीलिंग करते हैं। पिरामिड्स का रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग, पिरामिड हीलिंग से किस तरह से हम स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। हीलिंग का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ का बेहतर बनना, न केवल बाहरी तौर पर बल्कि भीतर से भी। तो जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो हीलिंग न केवल हमें शरीर से स्वस्थ बनाता है बल्कि हमारे को मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ बनाता है। तो जब भी हम किसी पिरामिड के नीचे किसी रोगी का फोटो रखते हैं या फिर एक क्रिस्टल की ग्रिड बनाकर पिरामिड्स के साथ अगर हम रोगी को या फिर किसी व्यक्ति को जिसको कि लाभ चाहिए पिरामिड्स के द्वारा, उनकी अगर हम फोटो प्लेस करके और उसके बाद हम हीलिंग करते हैं, रेकी सिंबल्स डालते हैं, एंजल हीलिंग करते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं, तो स्वतः ही क्या होता है, या फिर अगर आप कोई पॉजिटिव एफर्मेशन भी करते हो तो ऑटोमेटिकली जो ब्रह्मांड के दिव्य प्रकाश है वो पिरामिड्स के माध्यम से, उनकी नोक के माध्यम से उस व्यक्ति की तस्वीर तक या व्यक्ति तक पहुंच पाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अगर रोगी व्यक्ति होते हैं तो हम सजेस्ट करते हैं कि उनके जहाँ वो सो रहे हैं उस पलंग के नीचे भी प्रॉपर क्रिस्टल्स की और पिरामिड की ग्रिड बनाई जाए जिससे कि उन्हें शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ हो। तो इस प्रकार से मानसिक और बुद्धि के उसमें भी और शारीरिक रूप से भी स्वास्थ्य पाने के लिए पिरामिड्स का उपयोग किया जाता है, कई अन्य विद्याओं में भी जो कि हीलिंग के लिए काम आती है। तो आइए बिना देर किए हम अपने कार्यक्रम की आज शुरुआत करते हैं। और चूंकि हम हीलिंग की बात कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं, तो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं हमारे शिव शक्ति ऑरेकल कार्ड यानी माँ बाबा के माध्यम से। हम जानेंगे कि आज मूलांक 1 के जातकों के लिए कैसा दिन गुजरने वाला है आज 11 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 1 के जातकों के लिए हमें गाइड किया जा रहा है महाकाली प्रत्यंगिरा का कार्ड है। जब भी महाकाली प्रत्यंगिरा का कार्ड आता है तो ये समझ लीजिए कि वो उग्र की भी उग्र देवी हैं। काली माँ या माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं की भी जो उग्रता लिए हैं वो है प्रत्यंगिरा। तो देवी प्रत्यंगिरा की कृपा आज आपके साथ बनी हुई है। तो शत्रु जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का षड्यंत्र अगर कर रहे हो आपके खिलाफ या विरोधी अगर आपके खिलाफ कुछ भी कर रहे हो तो वो अपने आप ही अपने कृत्यों में परास्त हो जाएंगे। तो आज आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब माँ की कृपा है वो भी माँ प्रत्यंगिरा की, तो ज़िंदगी मैजिकल होगी ही। तो आज का जो दिन है वो कई प्रकार के चमत्कारों से भरा आपके जीवन में रह सकता है। तो कुल मिला के इस ब्लेसिंग को स्वीकार करें और माँ को धन्यवाद दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें आज माँ बाबा क्या गाइड कर रहे हैं 11 अप्रैल 2024 के लिए। आज की जो तारीख का जो जोड़ है वो भी है नंबर 2 और मूलांक 2 के लिए हम ब्लेसिंग ले रहे हैं और हमें गाइड किया जा रहा है सुरेश्वर का कार्ड है। भगवान शिव के सुरेश्वर स्वरूप का कार्ड है और आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी एफर्मेशन है, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मांग रहे हैं, चाह रहे हैं, भगवान से निरंतर जो प्रार्थना कर रहे हैं वो आज सुनी जाएगी। आज के दिन आपके मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस को पूरा करने का है। तो अब ये आप पर निर्भर करता है, आपकी विचारधाराओं पर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं। तो परमात्मा से और अपनी अंतरात्मा में, अपने माइंड में जो आपको चाहिए उसकी स्पष्टता रखें। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन आपके बनते काम को बिगाड़ सकता है, इसलिए बहुत आवश्यक है जो भी कुछ आपको चाहिए वो क्लियर हो। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हम माँ बाबा से आज क्या गाइडेंस ले रहे हैं आज 11 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें जो ब्लेसिंग दी जा रही है वो देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, रक्षा काली और हनुमान बजरंग बली। क्या बात है, मूलांक 3 के जातकों से कहा जा रहा है कि वाहन चलाने में थोड़ी सी सावधानी आपको आज रखनी है, दुर्घटनाओं से थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि आज है ना आपको क्या करना है, काली माँ और आपको हनुमान जी की प्रार्थना करनी है, क्योंकि आज यही आपको जो है पूरी तरह से सुरक्षित रखने वाले हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि आज आपको और आपके परिवारजन को पूरी तरह से सुरक्षा वो प्रदान करेंगे। तो ऐसे में जहाँ भी जाएं, जिस भी कार्य के लिए जाएं, है ना, उसमें आपको भगवान का स्मरण करना है, आपको माँ काली का और हनुमान जी का स्मरण करना है, उनसे प्रार्थना करनी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ बाबा आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 4 के लिए जो हमें ब्लेसिंग दी जा रही है वो है श्यामा काली माँ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जब श्यामा काली का कार्ड आता है तो आपकी स्वास्थ्य के ऊपर बात होती है। आपको कहा जा रहा है कि आज आपको स्वास्थ्य लाभ होने वाला है, और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य लाभ है वो केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी होगा। अगर आप किसी कार्य को लेकर डिस्टर्ब चल रहे थे, किसी तरह की चिंता आपको बनी हुई थी, तो वो उन सब में आज आपको लाभ होने वाला है। अगर किसी प्रकार के आप किसी रोग से पीड़ित थे तो वहाँ पर भी आपको आज लाभ होगा। आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो देवी माँ की जो कृपा है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर हील होने वाली है। आपके शरीर के भीतर उसका प्रवाह जो है वो बढ़ने वाला है। आज आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ बाबा आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 5 के लिए जो ब्लेसिंग्स हमें दी जा रही हैं वो हैं माँ तारा का कार्ड है। जब भी माँ तारा का कार्ड आता है तो मूलांक 5 के वो जातक जो कि व्यवसाय करते हैं किसी प्रकार का, तो व्यवसाय में सफलता आपको दिखाई दे रही है। जिस भी प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे, कोई अगर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। या अगर ऑलरेडी आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, जो आपका करियर है, उसमें कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ जुड़ सकता है जो आपके आगे की सफलता में आपको सहायक होगा। तो कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है और माँ की कृपा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए माँ बाबा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें आज ब्लेसिंग मिल रही है, और ये ब्लेसिंग है हनुमान जी की। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है, और हनुमान जी की प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग्स आज आपको मिलने वाली है। आपको ये कहा जा रहा है कि जब भी आज आप किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के निकले तो हनुमान जी का आशीर्वाद लेके ज़रूर निकलें, और अगर संभव हो सके तो हनुमान जी के जो चरण का सिंदूर जो है वो अपने मस्तक पर, अपने हृदय पर और अपनी नाभि में आज अवश्य धारण करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए माँ बाबा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें ब्लेसिंग दी जा रही है, फिर से कार्ड जो है वो रिपीट हुआ है। हनुमान जी का कार्ड है बजरंग बली का, और हनुमान जी का कार्ड मूलांक 7 के जातकों के लिए आज एक गुरु रूप में आया है। और आपको कहा जा रहा है कि हनुमान जी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो हमें सही मार्गदर्शन देती हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी का आज आप स्मरण करें। तो कोई भी अगर आपको अपने कार्य में डिसीजन लेना है, जीवन में किसी भी प्रकार का कोई एक महत्वपूर्ण आपको अगर निर्णय लेना है, या फिर किसी को सलाह देनी है, या खुद के लिए भी कोई विशेष सोचना है या कार्य करना है, तो उसमें आपको आज हनुमान जी पूरी तरह से हेल्प करने वाले हैं और आपको प्रोटेक्शन भी देने वाले हैं। साथ ही साथ आज आपको वो करेज देंगे। आज आपकी विल पावर जो है वो भी स्ट्रांग रहेगी, और अपनी वाणी को, अपने कम्युनिकेशन को आप बहुत बेहतर ढंग से लोगों के समक्ष रख पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ बाबा आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 8 के लिए जो ब्लेसिंग दी जा रही है वो है भद्रकाली का कार्ड है। भद्रकाली माँ का जब कार्ड आता है तो वो आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस देता है। आज आपको कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक रूप से आज आपको ग्रोथ मिलने वाली है। अगर आप सही सोचते हैं, लोगों का भला सोचते हैं, जन कल्याण की भावना रखते हैं, तो यकीन मानिए माँ की जो कृपा है वो आपको आध्यात्मिक रूप से आज बहुत डेवलप कर सकती है, बहुत आगे बढ़ा सकती है। और जब भी आध्यात्मिक रूप से डेवलपमेंट की बात आती है तो वो केवल आध्यात्मिकता ही
नहीं रहती है वहाँ तक, क्योंकि आध्यात्म तो हम सभी की जड़ है, मूल हमारा बेस है। अगर वही स्ट्रांग नहीं है तो हम जीवन में किसी भी चीज़ में स्ट्रांग नहीं हो सकते। तो आज अगर माँ आपको आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग कर रही हैं तो यकीन मानिए कि वो जीवन में आपको अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो आज माँ भद्रकाली का आपको उनको प्रणाम करना है, और अगर संभव हो सके तो आज आप माँ काली के मंदिर जाएं और उन्हें अनार और लाल रंग का पुष्प जो है वो भेंट करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए माँ बाबा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, ब्लेसिंग दी जा रही है, और ये ब्लेसिंग है माँ प्रत्यंगिरा की। देखिए कार्यक्रम की जब हमने शुरुआत की थी तो मूलांक 1 के लिए भी वही कार्ड आया था, और मूलांक 9 जब हम कार्यक्रम एंड कर रहे हैं तभी कार्ड रिपीट हुआ है। माँ प्रत्यंगिरा की कृपा है, वो भी काली प्रत्यंगिरा की कृपा है। आज मूलांक 9 के जातकों से कहा जा रहा है वैसे भी आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी होती है, देवी माँ का ही आपका नंबर है, बहुत ऑस्पिशियस नंबर होता है। ऐसे में माँ की कृपा आज आपके ऊपर भद्रकाली माँ की बनी हुई है, और आपको कहा जा रहा है किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी तरह की जो भी कोई हर्डल या परेशानियां थी वो अब धीरे धीरे आपकी सॉर्ट आउट होने वाली हैं, बशर्ते कि आप अपने मन को और नीयत को साफ रखें। क्योंकि जब भी माँ की ऊर्जा होती है आसपास, या माँ की ऊर्जा अगर किसी प्रकार का इंसाफ करती है तो वो सबसे पहले उस जातक को देखती है कि वो भीतर से कैसा है, क्या वो किसी के बारे में गलत सोच रहा है या वो किसी को पास आउट करने की सोच रहा है। तो वो पहले भीतर पूरा जज करती हैं और उसके बाद ही वो सेकेंडरी आगे काम करती हैं। तो आपकी माँ की कृपा बिल्कुल है, माँ आपके आसपास आज हैं, आप अपने हृदय को पूरी तरह से प्योरिटी में लेकर आएं। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।